एक रात थी जब बहुत भयानक बारिश हो रही थी। जिस बारिश में बहुत दूर एक पुरानी हवेली दिख रही थी जिसमें वीराप्पन की सुरक्षा छुपाई हुई थी, जिससे देखकर ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ रहस्यम और भयंकर राज बसा हुआ है। उस रात में एक लड़का बारिश से बचने के लिए उस हवेली और चल पड़ा। ये हवेली देखकर उसने बोला, अरे ये तो वही हवेली है जिसके बारे में सभी गांव वाले बोलते हैं। बता रहे थे कुछ लोग कि उस हवेली में काफ़ी ज़्यादा डरावनी और अजीबोगरीब आवाज़ें और कुछ घटनाएं घटी है। तो उसने बोला, ये सब में मैं विश्वास नहीं करता। उसने नकारते हुए उस हवेली में कदम रखा और दरवाज़ा खोला। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलकर हवेली के अंदर कदम रखा, उसे एक स्त्री की आवाज़ सुनाई दी। कृपा मेरी मदद करो। वह ये कह रही थी कि मेरी मदद करो, लेकिन मैंने देखा कि वो आवाज़ किस दिशा से आ रही थी, ये मुझे नहीं समझ आ रहा था। उसने देखने को चाहा कि वो स्त्री की आवाज़ किस दिशा से आ रही है, तो वो पूरी हवेली धीरे 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 ढूंढता फिरा, यहाँ वहाँ देखता घुमा कि कहीं वो स्त्री दिख जाए, उसे नज़र आ जाए। कभी ऊपर सीढ़ियों से वो चला, देखा यहाँ तो बहुत अलग अलग फ़ोटोज़ रखी हुई है, सभी भूत जैसे दिख रहे थे, पर उसे आखिर तक वो स्त्री दिखी ही नहीं। वो लड़का थक के एक कॉर्नर में बैठ गया। फिर बैठे बैठे सोचने लगा। अचानक हवेली के अंदर से कुछ ऐसी आवाज़ें आने लगी जो बहुत ही घबरा रही थी मुझे। आवाज़ सुनकर वो सीढ़ियों की ओर देखने लगा कि आखिरकार ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। तो उसने सोचा कि मैं वहाँ ऊपर चल के देखता हूँ। उसने देखा कि वो छाया तो उसे दिखाई दे रही है। अब वो दिखाई दे गई उसको अंदर से घबराहट हो रही थी और वो छाया उसकी ओर बढ़ रही थी धीरे धीरे। उसने देखा कि वो हाथ उसकी ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे। फिर वो आगे गया और उसने वो दरवाज़ा खोला। लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं नज़र आया। उसे एक वहाँ पे खत पड़ा हुआ दिखा जिसमें लिखा था, तुम्हारे मदद के लिए धन्यवाद और अब तुम्हारी बारी है युवक। फिर वो लड़के ने सोचा अब मुझे बाहर जाना चाहिए, तो उसने भागने का निर्णय लिया। लेकिन उसकी आवाज़ सिर्फ वहाँ रह गई। वह हवेली की सीमा पार करते हुए रुका क्योंकि उसके सामने वो स्त्री की छाया फिर से आ गई थी। वह अब उसके साथ खेल रही थी वही छाया, और फिर वह अंधकार में ही दफना दिया गया हवेली की अनजानी और भयंकर दुनिया में।